बोल। बाहर जा। आज तो कितनी भी कोशिश कर ले बेटा, उस वेद बिरला को मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगा। नहीं बाबा। सरू थारे को मारी कसम है, सच बोल, क्या हुआ है चंद्र को बोल सरू। अगर तुझे मारे को सच ना बताया ना तो बड़ा मुंह देखेगी तू। सच सामने आने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि वेद खुद को रोक नहीं पाया? आखिर क्यों पूरे परिवार के सामने वेद ने सारू को गले लगा लिया? और आखिर कौन सा ऐसा दर्द था जो सालों से सारू अपने दिल में छुपाकर बैठी थी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखने के बाद हर कोई भावुक हो जाएगा, क्योंकि जिस सारू को अब तक हर कोई गलत समझ रहा था, जिस सारू पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, जिस सारू को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, अब उसी सारू की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। लेकिन इस सच्चाई के सामने आते ही कुछ लोगों के चेहरे से नकाब भी उतर जाएगा, और जब वेद को पता चलेगा कि सारू ने उसके लिए, उसके परिवार के लिए और इस घर को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, तब वेद की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब सारू खुद टूटकर बिखर जाएगी, और उसके बाद जो होगा वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि घर के सभी लोग सारू पर नाराज होंगे। हर कोई सारू से सवाल करेगा कि उसने इतने दिनों तक सच क्यों छुपाया। सारू चुपचाप सबकी बातें सुनती रहेगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। तभी परिवार के सामने एक ऐसी सच्चाई आएगी जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। सबको पता चलेगा कि सारू ने जो कुछ भी किया था वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की खुशी के लिए किया था। सारू ने अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना मंजूर किया, लेकिन किसी अपने को टूटने नहीं दिया। सारू ने दर्द सहा, अपमान सहा, गलतफहमियां सही, लेकिन कभी किसी के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। यही बात जब वेद को पता चलेगी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वेद को एहसास होगा कि जिस लड़की पर वो शक कर रहा था, वही लड़की हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। जिस सारू को वो गलत समझ रहा था, वही सारू उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बनी हुई थी। इसके बाद वेद सारू के पास जाएगा। सरू की आंखों में आंसू होंगे और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन तभी वेद सरू को रोक लेगा। वेद सरू से कहेगा कि आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज उसे समझ में आ गया है कि सरू कितनी अच्छी है और उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वेद कहेगा कि वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सरू को समझने में बहुत देर कर दी। ये सुनकर सरू और भी ज़्यादा भावुक हो जाएगी। सरू की आंखों से लगातार आंसू बहने लगेंगे और तभी वेद सबके सामने सरू को गले लगा लेगा। वेद का ये कदम देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वेद इस तरह सबके सामने अपने जज्बात जाहिर करेगा, लेकिन वेद अब अपने दिल की बात छुपाना नहीं चाहता होगा। वो सरू से कहेगा कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो अब हमेशा सरू के साथ खड़ा रहेगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है, क्योंकि सरू और वेद का ये मिलन कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग अब भी सरू को इस घर से बाहर करना चाहेंगे और इसी वजह से एक नई साजिश की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे ही वेद और सरू एक दूसरे के करीब आएंगे, वैसे ही कुछ लोगों के दिलों में नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूरे परिवार के सामने वेद का सरू का साथ देना कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ख़ासकर उन लोगों को जो इतने दिनों से सरू के खिलाफ माहौल बना रहे थे। अब उन्हें लगने लगेगा कि अगर सरू इसी तरह घरवालों का भरोसा जीतती रही तो उनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी, और यही वजह होगी कि सरू के खिलाफ एक नई और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक साजिश रची जाएगी। दूसरी तरफ सरू अभी भी अंदर से टूटी हुई होगी। भले ही वेद ने उसे गले लगाकर उसका साथ देने का वादा किया हो, लेकिन सरू के दिल में अभी भी बहुत दर्द होगा। सरू को बार बार वही बातें याद आएंगी जब उस पर भरोसा नहीं किया गया था। उसे याद आएगा कि कैसे हर कोई उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही गलत ठहराता रहा। यही सोचकर सरू की आंखों से फिर आंसू निकल आएंगे, लेकिन इस बार वेद सरू को अकेला नहीं छोड़ने वाला होगा। वेद सरू से कहेगा कि अब वो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अब सरू पर कभी शक नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों,
तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि घर का एक सदस्य ऐसा होगा जिसे सारू और वेद की बढ़ती नज़दीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। वो व्यक्ति चुपचाप सब कुछ देख रहा होगा और मन ही मन एक नया खेल खेलने की तैयारी कर रहा होगा। उसे पता होगा कि अगर सारू और वेद एक हो गए तो उसके सारे सपने टूट जाएंगे। इसलिए वो एक ऐसा झूठ फैलाने की कोशिश करेगा जिससे एक बार फिर सारू मुश्किल में फंस जाए। इधर परिवार के कुछ लोग भी अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। उन्हें एहसास होने लगेगा कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने सारू को कितना दुख पहुंचाया। कई लोग सारू से माफ़ी मांगना चाहेंगे, लेकिन सारू का दिल इतना जल्दी भरने वाला नहीं होगा। वो किसी से नाराज़ नहीं होगी, लेकिन उसके दिल में जो घाव बने हैं उन्हें भरने में समय लगेगा। सारू सिर्फ इतना कहेगी कि उसने हमेशा इस परिवार को अपना माना और आगे भी मानती रहेगी। ये सुनकर घर के बड़े लोग भावुक हो जाएंगे, लेकिन तभी एक ऐसी खबर सामने आएगी जो पूरे घर में फिर से हड़कंप मचा देगी। किसी को एक ऐसा सबूत मिलेगा जो ये साबित कर सकता है कि सारू के खिलाफ जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ था। ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाएंगे। वेद तुरंत उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब वेद सिर्फ सारू का साथ ही नहीं देना चाहता होगा, बल्कि वो उन लोगों को भी बेनकाब करना चाहता होगा जिन्होंने सारू की जिंदगी को नरक बना दिया था। और दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब वेद को उस व्यक्ति का नाम पता चलेगा जिस पर उसने कभी शक भी नहीं किया था। उस नाम को सुनकर वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि जिस इंसान पर परिवार आंख बंद करके भरोसा करता था, वही इंसान इतने दिनों से सबको धोखा दे रहा था। अब वेद के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सच को सबके सामने लाना। लेकिन क्या वेद ये कर पाएगा? क्या सारू को आखिरकार पूरा इंसाफ मिलेगा, या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही कोई नई चाल चल दी जाएगी? यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक बनाने वाले हैं।